राधा तुम संतों की बाणी बाणी कभी साहिब जी की विश्वास और धैर्य मन रे धीरज क्यों न डरे मन रे धीरज क्यों न डरे। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। जैसे हमेशा हम कबीर साहब के बारे में बताते आए हैं, कबीर साहब ऐसे समय में उत्तर भारत में प्रकट हुए जबकि उत्तर भारत कर्मकांड का अखाड़ा था। लोग तीर्थ, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा और कहते हैं कि संन्यास बैरागी से में लगे हुए थे। और ऐसे समय में आप प्रकट होकर के संत मत के बारे में, सुप्त शब्द अभ्यास के बारे में प्रचार किया। तो आप अगर पहले संत भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं। तो हमेशा परंपरा है, समय समय पे कुछ बनाई हुई आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के हुक्म से, सत्पुरुष के हुक्म से अवतार लेके दुनिया में आते ही रहती है। जैसे स्वामी जी महाराज आए थे, माने कबीर साहब आए, गुरु नानक आए और स्वामी जी, ये सब बनी बनाई आत्माएं। तो कहते हैं कबीर साहब से 35 साल पीछे गुरु नानक प्रकट हुए और दोनों महात्मा एक ही समय में थे। और एक बार कबीर साहब और गुरु नानक बनारस में 7 दिन साथ रहे, एक ही कमरे में। फिर आपस में विचार करके कबीर साहब हमारे उत्तर दक्षिण प्रांत की तरफ निकले, जैसे उत्तर भारत से दक्षिण प्रांत की तरफ, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र और हैदराबाद तक प्रचार किया। और गुरु नानक पूर्व की तरफ गए, कहते हैं यहाँ पाकिस्तान और दुबई, मास्कट, माने उस एरिया में जाकर भी प्रचार किया। तो दोनों महात्मा समकालीन थे और दोनों महात्माओं को बड़ा तकलीफ उठाना पड़ा, क्योंकि पहले पहल संत मत का प्रचार बहुत महंगा पड़ता है। लोग कर्मकांड के बंधे थे तो ज्यादा तकलीफें दिए महात्माओं को। आज तो बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका है तो लोग आसानी से संत मत को समझ लेते हैं। नहीं तो लोग पहले क्या सोचते थे कि ये कुछ अलग मत का प्रचार कर रहे हैं, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। जबकि कबीर के दोनों विरुद्ध हो गए, गुरु नानक के भी दोनों विरुद्ध हो गए और महात्मा को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। बहुत गिने गिने कुछ लोग ही संतों के शरण में आए। तो ये कबीर साहब की वाणी है। संत हर तरह की वाणियां लिख के हमारे भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्म गति के ऊपर वाणी लिखी है कि एक इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, मालिक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा मां के गर्भ में पैदा होने के पहले 9 महीने हमारी पालन किया और हमें सारी व्यवस्था करके बाहर भेजा, वो परमात्मा आज उपवास नहीं रखेगा। सबको उनके उनके प्रारब्ध कर्मा के अनुसार वो देता है, लेकिन कहते हैं कि इंसान को तसल्ली नहीं की। तो इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि क्यों चिंता करते हो, जो कुछ है प्रारब्ध में आपके पिछले कर्म को प्रारब्ध करते हैं, जो हमने पिछले शरीर में किया है, और उस संचित में से मिला के प्रारब्ध कर्म तैयार करते हैं और उसी प्रारब्ध के ऊपर ये शरीर मिलता है।
तो महात्माओं ने भी कहा है, तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है, पहले बना प्रारब्ध पीछे मिला शरीर। पहले काल और माया प्रारब्ध कर्म तैयार करते हैं और उसी के ऊपर ये शरीर मिलता है। तो सुख दुख हानि लाभ जो प्रारब्ध के अनुसार आना है वो तो आता ही है, लेकिन मालिक ने मानव शरीर को स्वतंत्रता दिया है कि आप अच्छे कर्म करके मेहनत करके अपने अच्छे ऊंचाई पे भी जा सकते हैं और बुरे कर्म करके और कुछ ओछे कर्म करके आप निचले खानों में भी जा सकते हैं। कहते ये नर नारायणी शरीर है, इसको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि आप जो भी बीज बो वो आप काटने के अधिकारी बनोगे। जैसे हम हमारे जमीन में मिर्ची का बीज लगाते हैं तो मिर्ची पैदा होगा, हम वही फसल काटने के अधिकारी बनेंगे। हम अपने खेती में बबूल का पेड़ लगाते हैं तो बबूल के पेड़ ही काटने के अधिकारी बनेंगे, आम को नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि कालकर्ता ने दुनिया बनाई है, कर्म प्रधान करते हैं और जीव कर्म के वश में है। अब जीव कर्म करके देखो, मेहनत करके आजकल इंसान बड़ी ऊंचाई पे भी जाता है। आपने अब्दुल कलाम का जीवन चरित्र तो थोड़ा बहुत सुना होगा। झोपड़पट्टी में, केरला में झोपड़पट्टी में पैदा हुए थे। माँ बाप को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, मजदूरी करते थे माँ बाप। और ये लड़का क्या करता था, जब इसको थोड़ा सा सोच समझ आई तो एक साइकिल पे 15, 20, 25 फिर 100, 150, 200 पेपर लेके सवेरे दरवाजे पे लेके आता था अपने औकात के मुताबिक। ऐसा करके वो कुछ पैसा मिलता था, उससे पढ़ाई करता था। तो इंसान को अगर कामयाबी को पाने का हौसला है, अगर इंसान प्रयत्न साधन करता, अभ्यास करता है, जरूर कामयाबी मिलती है। तो देखो, मैंने इतनी मेहनत करके जैसे बढ़ते गए वैसे पेपर थोड़ा ज्यादा बांटते थे और उसी पैसे में अपनी पढ़ाई करते थे, अपना कपड़ा लत्ता देखते थे। और इस तरह से कठिन मेहनत करके उन्होंने डिग्री हासिल किया और देखो कितने ऊंचाई तक वैज्ञानिक बने। ठीक है, वैज्ञानिक माने उनका कितना दिमाग ऊंचा होता है, उन्होंने रात दिन कितनी मेहनत की होगी अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए। वैज्ञानिक बने, नए नए आविष्कार किया। पोखरण में जो अणुबम का ये किया उन्होंने किया था अब्दुल कलाम ने, कितना बड़ा दिमाग है। तो बाद में उनके स्वभाव अच्छे थे, तो बाद में देखो देश के राजा, राष्ट्रपति कहते देश के राजा को, राष्ट्रपति के पद तक गए, जबकि एक झोपड़ी में पैदा हुआ इंसान अगर बगैर कोई किसी के माने सहारा लिए बगैर अपने मेहनत के ऊपर का माने उस स्टेज पे पहुंचे। तो कहते हैं इंसान के अंदर परमात्मा ने वो काबिलियत भी रखी है। आप अगर रात दिन मेहनत करते हो, आपको आगे बढ़ने का शौक है, अभ्यास करते हो, तो जरूर करोगे। इंसान साधन करके अभ्यास करके स्वर्ग वैकुंठ कैलाश पहुंच जाता है, सब लोग सचखंड पहुंच जाता है। और वही इंसान पूरे कर्म करके पाप कर्म के नरकों में जाके सजा भुगतता है, 84 का जेल खाने में चक्कर लगाता है। कौन है? कर्म ही है। तो इंसान को कर्म करने के लिए परमात्मा ने इस मानव शरीर में स्वतंत्रता दी है, जो दूसरे शरीर में नहीं है। अब जानवरों को कहा है रस्सी से बांध देते बेचारे को, उनको चारा दिया तो खाएंगे, नहीं तो उपवास पड़े रहेंगे। लेकिन इंसान को तो ऐसा नहीं है। तो कहते भाई प्रारब्ध के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।
अभ्यास करनी चाहिए और मेहनत कामयाबी का कारण बनती है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि देखो, अगर इंसान प्रारब्ध के बस में तो जरूर है, अगर हम नहीं चाहते, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ हमारा नुकसान हो जाता है या फिर कोई बीमारी तकलीफें आ जाती है तो प्रारब्ध है। और कुछ करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। तो ये बात तो है, प्रारब्ध के अनुसार आपको सुख दुख खाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मालिक ने आपको स्वतंत्रता दी है। महात्माओं ने रात रात दिन जागा, मेहनत किया, सुमरन को पकाया, गुरु पद पर प्रकट किया, कामयाबी मिली। सावन सिंह महाराज सारी 100 दिन नौकरी करके रात को बाल बांध के बैरागन के आधार पे खड़े होकर रात पर भजन करते थे। उस तरह से उन्होंने सुमरन को पकाया। जयमल सिंह महाराज वो भी मिलिट्री में थे, सारा दिन ड्यूटी बंदूक लेके, कितनी सख्त ड्यूटी होती है मिलिट्री वालों का, बैठने का भी टाइम नहीं होता है, सारा दिन ड्यूटी। और रात भर जब उनके साथी सो जाते तो आप उनके धीरे से बाहर निकल जाते। एक 5 फीट गहरा खड्डा खोद के रखे थे अपने टेंट के बगल में, और नीचे बंदूक रख के ऊपर चादर तान के रात भर भजन बैठ जाते थे। फिर सवेरे उठ के स्नान करके नाश्ता पानी करके ड्यूटी पे जाते थे। लगन भाई जो जो करेगा उसे जरूर मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा मुरन रहा किनारे बैठ। अब कुछ लोग मोती निकालने के लिए जाते हैं, छोटी छोटी नौकाएं लेके जाते हैं, उनको मर जीवा कहते हैं, मर के जीने वाले। उनके जान की भी कोई गारंटी नहीं रहती, ना मालूम कब कोई जानवर उनको मार दे अंदर समुद्र में, इतनी गहराई में जाते हैं। लेकिन जो लोग जान की परवाह ना किए जाके और उसमें डुबकी लगा के ढूंढते हैं तो उनको मोती भी मिलता है। और कुछ लोग मोती निकालने के लिए गए, समुद्र को देख के डर गए, अरे बाप रे, इतना बड़ा पानी का इतना बड़ा समूह है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जाएंगे तो डूब जाएंगे, बाल बच्चे का क्या होगा और काम धंधे का क्या होगा, और सारा चिंता करते बैठेंगे तो उनको मोती मिलेगा नहीं मिलेगा। जो लोग जान की परवाह ना करके ढूंढे, जाके डुबकी लगाए, उनको मिला। वो देखते जहाँ सीपें तैरते होती है पानी पे, वही नीचे मोती वाली सीपें होती है, उसी जगह वो डुबकी लगाते हैं। सब जगह लगाने से कोई फायदा नहीं, सब जगह मोती वाली सीपें नहीं लगती। जहाँ ऊपर तैरते होते हैं सीपें, मोती वाले सीपें भी वही नीचे रहती है। जो स्वाति नक्षत्र का पानी एकाध बूंद अंदर गया, लेके बैठ गई, और वही बूंद मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र का बरसात का एक बूंद पानी जो अंदर उनके अंदर पड़ा तो कहते वो मोती बनता है। तो वो पानी और सीप का जीव दोनों एक हो जाता है, तो वो मोती का रहा। उसमें एक प्रकाश होता है, तो उसके आत्मा का ही प्रकाश है, तो वो मोती कहलाता है, कीमती हो जाता है। तो कहते इस तरह से कामयाबी के लिए सतत अभ्यास की जरूरत, मेहनत की जरूरत है। अगर एक लड़का मेहनत करता है तो जरूर उसे कामयाबी भी मिलती है। हम आपको एक उदाहरण भी पहले बताए हैं। हमारे पास बल्लारी से सत्संगी था और उसका लड़का 8वीं में फेल हो गया, छोटा लड़का 8वीं में फेल हो गया, क्योंकि वो माँ बाप बहुत समझाते थे माँ बाप, लेकिन वो बच्चा उस तरफ पढ़ाई निकाल नहीं करता, खेलने कूदने में ज्यादा।
तो एक दिन वो लेके हमारे पास आए, बात सोचेंगे। वो दुखी होता है कि देखो लड़के को समझाते हैं, समझता नहीं। अब 8वीं क्लास में फेल हो गया तो 10वीं पास कैसे होगा, कॉलेज पास कैसे करेगा। तो हम बोला अच्छी बात है। तो उसको एकांत में बैठा के मैंने समझाया लड़के को, देखो पढ़ाई की उम्र बार बार नहीं मिलती है, अभी थोड़ा दिन ही आपका है, और ये उम्र आपके हाथ से निकल गई तो सारी जिंदगी आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। माँ बाप जो आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए आप सोचो, अच्छी बात नहीं है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और तुम खेलने की तरफ ख्याल कर रहे हो, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे हो। 8वीं भी कोई फेल होता है, तुम फेलोगे। तो उसको लग गई और बोला अच्छा मैं पढ़ूंगा। तो सवेरे उठ के मैं बोला सवेरे पढ़ाई कर, सवेरे की पढ़ाई करने से आदत बढ़ती है, इसीलिए सवेरे भजन करना भी अच्छा होता है, लेकिन सवेरे नींद अच्छी आती है। तो वो लेकिन के सवेरे मन शांत रहता है, उस समय जो पढ़ाई करते हैं तो हमें याद होता है। इसीलिए भजन भी सवेरे शांत मन होता है ना, इसलिए करना अच्छा होता है। इसीलिए लोगों ने उसको ब्रह्म मुहूर्त समय का अमृत बेला उसने मान लिया। हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आए, देखो जो लड़का 8वीं फेल हो गया था हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आए, उसके दिल को लग गया। मेहनत किया उसने, सवेरे उठ के पढ़ाई किया, शाम को पढ़ाई किया, लगन लग गई, तो कहते हैं हाई स्कूल फर्स्ट क्लास आया। फिर कॉलेज में, पूरा कॉलेज में टॉप आए, बताओ इतने बच्चों में वो टॉप आए, सबसे नंबर 1। अब उसको फ्री सीट, इंजीनियर सीट मिल गई, सारा खर्चा गवर्नमेंट दिया, आज बहुत अच्छे पोजीशन पे। तो कहते भाई लगन कबीर साहब ने ये बात कही है ना, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाएगी। गुरु से लगन कठिन है भाई। क्यों? हम रात दिन इस झूठे दुनिया के चिंतन में कितना अमूल समय बर्बाद कर रहे हैं। कुटुंब, परिवार, धर्म, संपत्ति, मारी, बंगला, ये क्या है? काल के धोखे, झूठे हैं। हमने उनको सच मान लिया है और रात दिन उन्हीं के चिंतन में इतना अमल समय बर्बाद कर रहे हैं। और हमें कामिल मुर्शिद मिला, गुरु मिला, उसने हमारी जवाबदारी ली है। हम क्यों गुरु के पास गए? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। और गुरु के पास जाके अब रात दिन दुनिया की चिंता है तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो काल के धोखे हैं। हालांकि पहले हमें कोई सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं थी, हम सब यही कर्म धर्म समझ के लगे हुए थे। लेकिन जब गुरु मिला, सत्संग मिला, गुरु बार बार हमें जागृत करता है, जानकारी देता है, भाई इससे निकलो, नाम के पीछे पढ़ो, गुरु के पीछे पढ़ो, लगन लगाओ। खाते समय गुरु, रास्ता चलते समय सुमरन, काम करते समय सुमरन। काम बन गया, आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है। महात्मा कहते हुए बाल बच्चे में रहो और भी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी बजाओ, प्रेम प्यार से रहो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। क्यों? दुनिया झूठी, ये एक दिन आपको धोखा देगी, साथ छोड़ देगी। उस समय कितना दर्द होता है भाई, जिससे प्रेम प्यार किए उनको छोड़ के जाने में दर्द होएगा कि सबको कितना दर्द होता है।
लेकिन करें क्या, लाचार है, छोड़ना ही पड़ता है, लाचार। तो महात्मा कहते हुए पहले ही छोड़ो, दुनिया से प्रेम प्यार हटाओ, सदगुरु की चरणों से जोड़ो, गुरु का बन के दुनिया में रहो। पहले गुरु पीछे दुनिया, पहले भजन सुमरन पीछे दुनिया। पहले दुनिया और टाइम मिला तो भजन किया, नहीं तो जैसे आराम। भाई ऐसे काम नहीं चले। कहते भाई फिर कहाँ हमारा प्रेम गुरु से है, हमारा प्रेम तो दुनिया से है। टाइम मिला कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। कहते क्या करे महाराज, टाइम नहीं मिलता। महात्मा कहते भाई 24 घंटे के बजाय परमात्मा चाहे 48 घंटे का दिन रात कर दे तो आपको टाइम मिलेगा। दिन जितना बड़ा होएगा उतना काम भी हम बढ़ा देंगे। कहते नहीं भाई समझो, जो संत एक एक वाक्य आपके लिए कहते हैं वो बहुत कीमती है। क्यों, अभी आप समझ सकते हैं, आगे कुछ नहीं हो। भजन सुमरन के लिए भी समय होता है। जब आपके शरीर में ताकत है, आपको कहते बैठने का हौसला है, ताकत है, तभी आप बैठ सकते हैं। शरीर में बीमारी आ जाएगी, क्या भजन करेंगे? तो सारा दिन हमारा ख्याल दुख की तरफ जाएगा। जैसे दुनिया की तरफ जा रहा है तो दुख की तरफ जाएगा, भजन सुमरन नहीं होगा। तो भजन सुमरन के लिए भी शरीर मजबूत होना चाहिए, बैठने की ताकत भी होनी चाहिए। चलो अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ जाए, ऐसे ही ऐसे आप स्थिर हो जाओ, ऐसे भी स्थिर करो शरीर को, काम बनेगा। नीचे नहीं बैठ सकते कोई बात तो नहीं, होता है किसी के पैरों में ज्यादा तकलीफ होती है, नहीं बैठ पाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा समस्या हो गई पैरों की। तो बहुत अच्छी बात है, आप कुर्सी बैठ के करो, दीवार से लग के पैर फैला के करो, कैसा भी करो, लेकिन लगन तो जरूरी है। लगन लगे बिना काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाएंगे। कहते जब तक लगन नहीं लगेगा काम नहीं बनेगा। इसलिए आप कहते हैं भाई कर्म, जीव कर्म के बस में है, लेकिन जीव चाहे तो आगे बढ़ सकता है। शुभ और शुभ कर्म पूरवले, रति घटे ना बढ़े। शुभ और शुभ कर्म पूरवले, रति घटे न बढ़े। होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे। तो वही कबीर साहब जागृत करते हैं कि जो पूर्व कर्म है, प्रारब्ध है, वो तो अपना असर दिखाएंगे। तो कहते लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अपने बस में कुछ नहीं है। मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, ये है आपके पास। तो इसीलिए कहते हैं, लेकिन प्रारब्ध अपना असर जरूर दिखाता है जिसके ऊपर शरीर है। देखो हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा थे, उन्होंने अपने जबान से, सत्यवंत थे, अपने जबान से, धर्म से, कर्मों से किसी का दिल नहीं दुखाया था। लेकिन क्या राजा हरिश्चंद्र को मुसीबतें नहीं आई? बेचारे क्या किया था, उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया। दान तो थे, जो मांगे वो दान दे देते थे। लेकिन ऐसे भी पुण्यात्मा को दुख उठाना पड़ा।
देखो राजभ्रष्ट होके बनारस में बाल बच्चे लेके बनारस में जाकर अयोध्या छोड़ के बनारस में, और वहां जाकर के क्यों विश्वामित्र को औरत को बेचा, बच्चे को भी बेचा, कर्जा पूरा नहीं हुआ। फिर अपने आप को भी बेच दिया एक मकान के राखन वाले, माने मकान के आदमी को, और उसके मकान के राखन में रहे, उनका दिया हुआ खाए डोम का। कहते हैं कि क्यों इतना तकलीफ उठाना पड़ा, कर्म करते सारे नहीं करे, विधि का लिखा हटाने से नहीं करता है। रामचंद्र बड़े अच्छे, कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, और राजा दशरथ उनको राज्य देना चाहते थे, लेकिन राम को भी बड़े अच्छे राजा थे दशरथ, और उन्होंने त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ को बुला के मुहूर्त निकाला कि कल 11:20 का अच्छा मुहूर्त समय है राम को सिंहासन पर बिठाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वही निकाला हुआ मुहूर्त इतना शोधन करके निकाले थे। अच्छे पंडित थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वो ब्रह्म ऋषि थे, उनकी तीसरी आंख खुली थी। ऐसे शास्त्री का भी निकाला हुआ मुहूर्त समय दुख का ही कारण बना। राम सीता लक्ष्मण के साथ उसी समय पे मुहूर्त समय वनवास निकले, राजा दशरथ के प्राण निकल गए। तो पिता मरने का एक दुख, और सुकुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का दूसरा दुख। तो दुख के ऊपर दुख आया, क्यों? कर्म करते कार्य नहीं करे। राम 14 साल वनवास दिखा के लाए थे, अपने भाग्य में अब सिंहासन कहाँ से मिलेंगे? तो कहते भाई जो विधि का लिखा हो तो होता ही है, वो आपके चिंतन करने से जाने वाला नहीं है। लेकिन कामयाबी के लिए आपको प्रयत्न करने के लिए मालिक ने स्वतंत्रता दिया है। जो लोगों ने मेहनत किया उनको कामयाबी भी मिली, आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए कहते हैं, लेकिन प्रारब्ध वो कर्म ही है, अपना असर दिखाता है। जी पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी सूद करे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी सूद करे। गर्भवास में रक्षा कीना बार क्यों बिसरे। कहते भाई वो परमात्मा कितना दयाल है, खाली इंसान को ही नहीं, पशु पक्षी को भी, उनका भी पेट भर रहे हैं। कितने पक्षी सवेरे उठते हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जाएंगे, पेट भरेगा, जाते रहते हैं। वो कितना दयाल है, शाम होने से पहले जहां तहां उनको भी पेट भर के देके दिखाता है। और कितने प्राणी ऐसे हैं जो दिन भर जमीन में, गुफाओं में, कंदराओं में छिपे होते हैं, और रात को बाहर निकलते डर के मारे, इंसान के डर से रात को बाहर निकलते पेट के खातिर, सांप है, बिच्छू। उनको पता नहीं कहाँ जाएंगे, पेट भरेगा, जाते रहते हैं। लेकिन वो मालिक कितना दयाल है, उनको भी सवेरा होने के पहले जहां तहां पेट भर देके सुलाता है। देखा है कोई प्राणी उपवास नहीं करते। हमने एक कहानी बताई थी, एक बार पार्वती शिव से झगड़ा करती कि महाराज आप कहते परमात्मा सबको खाना देता हूँ। हाँ जरूर देता है,
अच्छा मैं देखती हूँ। तो पार्वती ने क्या, सवेरे स्नान करके गंध तिलक लगा के और वो गई बाहर जाके एक चीटी पकड़ के उस डब्बे में डाला ऐसा और बंद कर लिया। सवेरे सवेरे देखेंगे शाम तक इसको कैसे खाना देता है। और उसको क्या किया, अपने साड़ी के कोने में बांध लिया था। क्यों, कहीं रखेंगे तो ये बोला शंकर डाल देते। साड़ी के कोने में बांध लिया, सारा दिन बांध के रखी। जब शाम हो गया 5:30-6 बज गए तो पूछती है क्यों महाराज खाना सबको मिल गया? बोले हाँ सबको मिल गया। तो वो साड़ी खोल कर जो छीड़ा खोल के वो डब्बा निकालती और खोल के देखती है तो चीटी मुंह में किनकी, चावल की किनकी छोटी से लेके घूम रही अंदर। अब उसको बड़ा आश्चर्य हो गया। पार्वती आंख फाड़ के देखते रहे, मैंने तो डब्बा बंद किया था, डब्बा धो के रखा था, एक कहां से चावल आ गए। बड़े चिंतन में पड़ गई थी, चावल कहां से आ गया। शिव हंस रहे, शिव कह रहे पार्वती तू स्नान करके तिलक लगा के आई थी ना, उसमें छोटे छोटे चावल की किनके थे तिलक में। जो चीटी उठा के वो बंद करने को तूने ऐसा रखा ना, उसी में एक किनका गिर गया था। वो उसका अंश था। तो पार्वती कहती है हाँ मालिक सबको देता है। तो कहते भाई ऐसे ही वही उदाहरण देते हैं कि जब तुमको परमात्मा ने माँ के गर्भ में 9 महीना आप पढ़े थे, वहां कौन भाई बंधु था? खाना देने वाला था, वो पिता ही था ना परमात्मा। कहते जो 9 महीने आपके संभाल किया और आपको बाहर आने के पहले सारी व्यवस्था करके भेजा, कुटुंब परिवार, घर मकान, खेती गृहस्थी, धन दौलत सब व्यवस्था करके भेजा, वो आज उपवास रखेगा? क्यों आपको पिता के ऊपर भरोसा नहीं? उपवास रखेगा, क्यों चिंता करता है? तो इसीलिए कहते भाई आपके बस की बात तो नहीं है। जिस पिता ने 9 महीने आपको माँ के गर्भ में आपका पालन किया, तो आज क्यों उपवास रखेगा? कहते लेकिन उसके ऊपर तो भरोसा रखो। तो यही कारण है। तो वही आप इशारा देते हैं किस तरह से वो मालिक 84 लाख जीवा जो उनका पेट भरता है, इंसान का ही नहीं, 84 लाख। जी मन तो हंस उसी साब के भटकत का पीरे, मन तो हंस उसी साब के भटकत काहे पीरे, सतगुरु छोड़ और को जावे कारज नसरे। तो वही आप इशारा देते हैं कि हे मन, तो ऐसे मालिक को छोड़ के मैं मेरा करता क्यों घूम रहा है? तू उसको याद कर जो तुझे रात दिन दे रहा है। वो कभी तुम्हारी सारी आशा पूरा करेगा, लेकिन इंसान उस अपने पिता को भुला देता है, मैं में पड़ जाता है और इसीलिए वो पिता नाराज हो जाता है और ये इसको दुख मुसीबत का कारण बनना पड़ता है, क्योंकि उसको मालिक ने समझने की ताकत दी है और ये दिमाग कुछ उल्टा लगाता है कि मैं, और वो पिता को भूल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि तू उसको याद कर और अपने कहते हैं सदगुरु, उसको पाने के लिए गुरु की शरण।
क्योंकि हम अपने आप उस मालिक से नहीं मिल सकते। कहते हमें एक ऐसे एजेंट की जरूरत है। अभी कोई हम जगह लेते हैं, प्लाट लेते हैं, तो हम एजेंट के पास जाते हैं, क्योंकि एजेंट लोग उधर से मिले होते हैं, उनको बेचने का असली रूप भी माने की पता होता है, और इधर लेने वाले का भी हाव भाव पता कर लेते हैं और उसको पटा देते हैं। तो कहते हैं ऐसे हमें एक एजेंट की जरूरत है जो परमात्मा से मिला है। वहां का उसको पता है और यहाँ का भी पता है। कहते हैं कि वो हमें जरूर मिला सकता है। तो कहते भाई इस तरह से सदगुरु से दूर होके हम अपने मनमत के मार्ग पे चल के, चाहे हठ योग करो, प्राणायाम करो, अष्टांग योग करो, फायदा नहीं। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे कामयाबी हासिल नहीं होगी। हम हमेशा करते आए हैं। देखो अजय सिंह महाराज ने भी 15 साल प्राणायाम साधन किया, शांति नहीं आई। सोमनाथ महाराज ने भी 35 साल प्राणायाम साधन किया, सिद्ध पुरुष थे, शांति नहीं आई। फिर पूरा गुरु के शोधन में उन्होंने 3 साल घूमे उत्तर भारत में, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, सब घूम घूम के हिमालय सब छान मारे, और बाद में ब्यास होके ऐसे जा रहे थे स्टेशन पे, तो वहां पता चला कि यहाँ पे एक महात्मा रहते हैं। तो जहां जहां महात्मा रहते वहां जाते थे, क्योंकि उनको लगन थी। तो इसलिए कोई स्कूल मास्टर टीचर ने बताया कि महाराज आप कहाँ के लोग हैं? तो क्योंकि इनका वेशभूषा कुछ अलग था, ये कर्नाटक के लोग थे। 4 लोग ही कर्नाटक के साथ में थे, योगी लोग थे, और बैठ के गांजे का चिलम पी रहे थे पेड़ के नीचे। फिर शरीर पे विभूति लगा के, त्रिशूल कमंडल लेके, और खाली विभूति के ऊपर नंगे रहने वाले योगी हैं, नाथ पंथ वाले हैं। तो ये चिलम पी रहे थे गांजा, 4 लोग मिलके। वो टीचर देखा अच्छे महात्मा 4 है तो कोई अलग दिख रहे हैं, इनका वेशभूषा देख के गया। बोलता महाराज आप कहाँ के लोग हैं? बोलते हम दक्षिण प्रांत के लोग हैं, माने आंध्र कर्नाटक। तो बोले आप क्या यहाँ कैसे आ गए? बोलते नहीं, जहाँ जहाँ महात्मा लोग हैं मैं उन सबका ऐसा मिलते मिलते आ रहा हूँ। तो बोले अच्छा बहुत महात्माओं से मिलोगे, यहीं पे डेरा बाबा जयमल सिंह है, साम सिंह महाराज जी हैं, क्योंकि साम सिंह महाराज जी का शिष्य था, वो स्कूल मास्टर है, आप उनसे भी मिल के जाओ। तो बाकी 3 लोग के तो कान में जो नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा जी को शौक था, बोले जरूर मिलना चाहिए। और शाम को उठ के गए तो वहां शाम को जब सत्संग चल रहा था, सत्संग में उनके दिल में लगा। फिर 1 हफ्ता सत्संग सुना आश्रम में, उनका सारा शंका समाधान हो गया। फिर वो कमंडल त्रिशूल बगल में रख दिया और लोग ये सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लगे। 1 महीने के बाद में नामदान मिला मासिक सत्संग में। तो फिर 7 साल सेवा में रह गए। योगी होगी 7 साल मेहनत किया, वहां पे सेवा किया। तो बाबा जी ने साउंड सिंह महाराज ने उनको, तुम्हें दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, वहां जाके संत मत का प्रचार करो, इस एरिया में देते। तो देखो ये सब करते हैं, प्राणायाम, अष्टांग योग, जब तब से रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती है, इज्जत मिल जाती है, शांति नहीं होती, मन बस में नहीं आता है, क्योंकि ये ब्रह्म के नीचे का स्टेज है और मन ब्रह्म से आया हुआ है। जब तक ब्रह्म को पार नहीं करते मन बस में नहीं आता है, और इसीलिए योगियों को भी मन बस में नहीं आया होता है, और इसीलिए ये परेशान होते हैं। रिद्धि सिद्धि होती, इज्जत मिलती है, शांति नहीं होती अंदर। तो इसीलिए जब सावन सिंह महाराज मिले, सुर शब्द का अभ्यास दिया, रू शब्दों की तब जाके शांति आएगी। तो कहने का मतलब कि आप
प्राणायाम करो, अष्टांग योग करो, जब तक करो, लेकिन जब तक कामिल मुर्शिद के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें कामयाबी का ये नहीं होता है, मालिक नहीं मिलता है। जी मात पिता सुख संपत दारा, मोह के जाल जरे। मात पिता सुख संपत दारा, मोह के जाल जरे। समझ देख मन कोई नहीं अपना, धोखे का परे। तो वही सबको समझा के कबीर साहब जी कहते हैं कि जीव अज्ञान वसात मन के दायरे में कर्म करके कहते इस बाहरी बंधन में फंस जाता है। महात्मा कहते ना, पहला बंधन देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र का, चौथा नाती मान, फिर नाती के कई नाती बहन का कौन ठिकाना है। पहला बंधन शरीर। आत्मा जब ऊपर से शरीर में आके बैठी तो आत्मा पे शरीर का एक बेड़ी चढ़ गई और इसके बारे में उसको मोह पैदा हो गया, मेरा शरीर। अब रात दिन शरीर के बारे में उसको सोच चिंता करनी पड़ी। अब शरीर में आने के कारण से फिर जैसे ही उम्र हुई कि माँ बाप क्या करते, दूसरे शादी कर देते, घर में औरत आती है, उसके ऊपर मोह पैदा होता है, ये दूसरी बेड़ी आत्मा के ऊपर, मेरी औरत। तो एक शरीर की चिंता, दूसरी औरत की चिंता, अब दो हो गई। अब दो होने के बाद तीसरी की आशा पैदा होती है। देखो अगर किसी को 6 महीने बरस लेट भी हो जाए तो कोई महात्मा और डॉक्टर को नहीं छोड़ते, जल्दी संतान चाहिए। संतान पैदा हुआ तो उसके ऊपर मोह पैदा हो गया, वो तीसरी बेड़ी चढ़ गई। अब रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ा, उसको कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, स्कूल भेजना है, ये भेजना है, शादी करना है। तो एक तो शरीर की चिंता, दूसरी और स्त्री की चिंता, तीसरी पुत्र की चिंता। अब 3 बेड़ी। अब चौथा नाती। कहते हैं कि भाई लड़के के भी लड़के हो गए। अब हम बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं, नाते पोते के ऊपर ज्यादा प्रेम होता है। वजन सुमरन करने के बजाय नातू पोते की चिंता में रहते, रात दिन उसको बारे में सोचते हैं। अब बताओ चौथा स्टेज आ गया, वजन करे नहीं, नातू पोतों की चिंता। कहते वो चौथी बेड़ी थी। अब बेड़ी के ऊपर बेड़ी। अब 5वां धन दौलत, बैंक में है तो भी उसकी चिंता करनी पड़ती है, किसी को दिया तो भी चिंता करनी पड़ती है, वो 6वीं बेड़ी। मोहल्ला जानी, मेरा घर, वो 7वीं बेड़ी। जमीन जायदाद है तो उसकी भी एक अहंकार आता है, मेरे पास इतना जमीन है, उसके बारे में चिंता। वो 8वीं बेड़ी। अब एक इंसान गले तक जमीन में अपने आप को गाड़ दिया है और कहता मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, उड़ता हूँ तो कैसे उड़ेगा। इतने बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान अब वजन कहां से करेगा। सब वो माने इसमें बंधन पड़ गया, आंख बंद किया कि पिक्चर चालू हो जाते। जो हम रात दिन सोचते वही आएंगे, गुरु नहीं आएगा, सुबह नहीं चलेगा। तो कहते इस तरह से इन बेड़ियों में जकड़ गया इंसान। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से जीव इन सब झूठे काल के लोभ में पड़ गए।
अब देखो, हम मानव शरीर में आए तो ये हमारे हो गए कुटुंब परिवार। कुत्ते बिल्ली के शरीर में कल पैदा होंगे तो वहां पे कोई और ही होएगा, ये तो थोड़ी आएंगी। भेड़ बकरी के शरीर पैदा हुए तो वहां पे कोई और ही आपके कुटुंब परिवार होंगे, ये तो थोड़ी आएंगे। तो ये काल के भोग हैं। ये सब पिछले कर्मों का लेन देन का हिसाब होता है। पिछले कर्म शरीर में कुछ रह जाते हैं, कर्मों का लेखा जोखा रह जाता है। ऐसे लोग ही कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है साथ छोड़ के चलते जाते हैं, बोल के भी नहीं जाते हैं। लेकिन जीव अज्ञान वसात दुखी होता है। ये मोह माया में इतना जकड़ गए, इंसान जकड़ गया, भजन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं ये कैसे उबर पाएगा? तो इसके लिए क्या है? सुमरन। अगर एक गुरु का उससे प्रेम कर रहे हैं और सुमरन करने की आदत डाले तो सुमरन ही हमें उस लाइन बनाएगा। हम अपने आप छोड़ना चाहेंगे तो नहीं होएगा, लेकिन सुमरन करेंगे तो सुमरन ही हमें सब कुछ छुड़ाएगा। सुमरन ही आपको अंदर लेके आएगा गुरु दर्शन तक। अजय सिंह महाराज जी ने कहा है ना, सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। आपको अपना मंजिल भी मिल जाता है। पहले तो गुरु अंदर प्रकट होगा, हाँ, गुरु के से शब्द प्रकट हो जाएगा, शब्द के जरिए आपको अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन लगन लगे बिना कार्य न सही। जो इस मन में जितना प्रेम कुटुंब परिवार के प्रति है, वही प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो एक ही है। हम उसको दोनों तरफ नहीं लगा सकते। हम चाहें कि भाई दुनिया से प्रेम करके ऊपर ऊपर से गुरु भक्ति भी करें तो नहीं होता। तो संत क्या करते हैं? दोनों काम करना है। कैसे करना है? दुनिया छूटती है। भाई पहले नहीं मालूम था, इसी के रंग में लगे थे, कितने जन्म दुनिया को दिए, अब तो सब कुछ सच्चाई का पता चला। तो अब प्रेम को हटा दे, सदगुरु की चरणों जोड़ और गुरु का बन के कारोबार कर, जैसे एक नौकर करता है। नौकर नौकरी करता है दुकान में, अपना ही समझ के काम करता है, लेकिन उसके अंदर ये भावना होती है कि हम मालिक नहीं है, हमें तो पेमेंट से ही मतलब है। अगर मालिक को 10 लाख का फायदा हो गया तो नौकर को खुशी नहीं, क्योंकि उसको पेमेंट से ही मतलब। मालिक को 10 लाख का नुकसान हो गया तो नौकर को कोई गम नहीं, दुख नहीं, क्यों? पेमेंट से मतलब। तो इस तरह दुनिया में रहे। जब हम प्रेम प्यार दुनिया से हटा देंगे, नाम से गुरु के चरणों में जोड़ देंगे, तो उसका असर पड़ेगा ही। बढ़ गया गुरु को बढ़ गया, घट गया तो गुरु का गया, नुकसान हो गया तो गुरु का नुकसान हो गया, फायदा हुआ तो गुरु का फायदा हुआ। आप एक नौकर समझ के, महात्मा लोग ऐसे ही हुए हैं, वो सब गुरु का समझ के किया है। तो इस तरह से हमें भी गुरु का बनना चाहिए, तब कामयाबी मिलेगी। प्रेम तो एक ही है। हम प्रेम दुनिया से जोड़ के भक्ति नहीं कर सकते, गुरु को नहीं पा सकते। उस प्रेम को दुनिया से हटाना पड़ेगा, सदगुरु के चरणों में जोड़ना पड़ेगा। गुरु पहले, पीछे दुनिया, तब कामयाबी हासिल होगी। और पहले दुनिया पीछे गुरु तो कामयाबी नहीं हासिल होगी। इसीलिए खाली इतना ही फर्क है, बाल बच्चे में रहना है, कारोबार करना है। गुरु नानक भी थे, औरत झगड़ा करती थी, उम्र हो गया तो बेटे को आप गाली दे दो। गुरु नानक कहते थे भाई देंगे, जो हमारा बेटा होगा उसको देंगे। अब उम्र काफी हो गई, औरत बहुत झगड़ा करते थे, और ये दोनों बच्चे कोई बात मानने वाले नहीं थे।
तो औरत कहते आपके बाल बच्चे तो आपके पास है, उनको दो। हम तो कहते भाई जो होगा उसको देगी। तो एक दिन परीक्षा लेने के लिए गुरु नानक जो श्रीचंद, लक्ष्मीचंद और 10 जो प्रेमी लोग थे उनके शिष्यों में सबकी परीक्षा लेने के लिए साथ में लेके निकले। तो देखो बबुल का पेड़ था, बड़े अच्छे फूल लगे थे श्रावण में, पीले पीले। जाके खड़े हो गए, कहते देखो कितने अच्छे आम पके हुए, जाओ चढ़ के हिलाओ, आम के फल गिरेंगे। लड़के कहते हैं कि 7 साल में 70 साल में बुद्धि बराबर नहीं होती, इनकी तो 90 साल होती। ये तो किंकर का बबुल का पेड़ है, पीले पीले फूल लगे, कहते फल पके। वो लोग फला बुरा करके दूर चलेंगे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। कांटे के ऊपर कौन करेगा? भाई लड़ना खड़े थे। तो कहते भाई तू चलेगा? कहते महाराज आपका हुक्म। भाई चल देख हिला। कैसे कैसे बेचारे रास्ता बना बना के चढ़े, क्यों कांटे का चढ़ना बड़ा मुश्किल है बबुल के पेड़ पे। और उसको हिलाया तो आम के फल गिरने लगे। तो सब लोग आके फल खाने के गए। तो फिर और थोड़ा दूर गए तो वही 8 साल का लड़का गुजर गया था, उसको दफनाए थे। तो उसको कोई जानवर बाहर खींच दिया था रात को, और वो 7-8 दिन हो गया दुर्गंध आ गई थी। तो दुर्गंध से कोई जानवर उसको खाया भी नहीं था। जाके गुरु नानक कोई खड़े हो गए, कहते देखो अब जो इसको खाएगा उसको मैं अपना गादी दूंगा। दुर्गंध इतनी आ रही थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। तो लोग कहते महाराज ये गादी भी नहीं है, इसको खाना भी नहीं। एक भला बुरा कह के सब दूर निकल गए। भाई लड़ना ऐसे ही खड़े रहे थे। तो बाद में कहते भाई तू क्यों खड़ा है? महाराज आपका हुक्म। कहते चल खाएगा? बोले हाँ। बोले चल शुरू कर। तो कहते महाराज सिर की तरफ से या पैर की तरफ से? इसे भी शुरू कर। तो जैसे उसने सिर की तरफ हाथ लगाया कि सीधा प्रसाद हो गया, सुगंध आने लगे। प्रेम से खाने लगे, सब लोग बाकी आके खाने लगे। तो वही लड़ना अंगद देव को ले जाए, उनको बिठाया था। वही अंगद देव जी के नाम से मशहूर रहे थे। तो इस तरह से कहते महात्मा भी दुनिया में रहे, कबीर साहब भी बाल बच्चे में रहते थे, लेकिन मालिक का बन के रात दिन गुरु गुरु करते हुए। अर्जुन देव के पिता ही उनके गुरु थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को पिता नहीं कहा, वो मालिक का, परमात्मा का। आज उनकी वाणियां जो एक वाणी कितनी प्रेम से पगी हुई है। गुरु अर्जुन देव की वाणी है, गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। बताओ घर में अगर महात्मा पैदा हो जाए भरोसा ना मुश्किल है। और एक बेटा को बाप के ऊपर भरोसा कितना कठिन, लेकिन नहीं, वो बलि बनाई अपना। उन्होंने कभी पिता को पिता नहीं कहा, परमात्मा का, कुल मालिक का, और उनकी दया में उनको मिली। तो कहते भाई कि इस तरह से ये मोह जाल, काल और माया के धोखे हैं। जिस कुटुंब परिवार सब चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे दादा परदादा कितने छोड़ के गए, आज वो क्या लेके गए।
और कल हमारी भी वही हालत है। लेकिन फिर भी ये जो मोह का बंधन आज का नहीं है, करोड़ों जन्मों से जकड़ी हुई जंजीर है ये, और इसीलिए इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये तो कोई गुरु की कृपा हो तो ही। देखो, बताना तो नहीं चाहिए, 6 महीने में बाबा सोमनाथ महाराज जी की कृपा हुई। 6 महीने में सुमरन करते हुए मैं घूमता था रात में। बस उन्होंने एक दया दृष्टि डाली कि मेरे अंदर जो मोह का बंधन था कि मेरे भी कोई है, मेरा भी घर मकान है, मेरा भी कोई नाम देश है, पैसा कमाना, ये जो भावना था ना, तो उड़ गया। और फिर मैं 14 साल आश्रम में पड़ा रहा, सपने में भी मुझे कोई ख्याल नहीं आया गांव देश का। 14 साल के बाद में गांव गया तो लोग पहचान ही नहीं पाते। हमारे उत्तर भारत के लोग क्या सोचते हैं कि भाई बाबा तो बाबा भी बन गया, कई मांग के खाता होगा। लेकिन आप सफेद कपड़े में गए तो घबराना चल हो गया। क्यों? हमें तो एक ऐसा गुरु मिला जिन्होंने मेहनत करके खाने का संदेश दिया और उसने बड़ी कृपा की। तो सोमनाथ महाराज जी 3 साल समागम जो था उसमें बहुत फायदा मिला। फिर अजय सिंह महाराज जी का समागम तो 11 साल मिला, तो जो कुछ बाकी था इन्होंने पूरा किया। हमारे सबके एक गुरु है, हमारे 2 गुरु हैं, एक तो सोमनाथ महाराज, दूसरे अजय सिंह महाराज। इसीलिए तो मैंने अपने आश्रम का नाम सोम अजय कृपा आश्रम रखा है। ये 2 महात्माओं की कृपा से बना है। देखो, हम तो एक गरीब, हमें तो कोई 4 आने पैसे देने वाले भी नहीं थे। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये संतों की कृपा है कि इस भिखमंगे को कुछ देने के लायक बनाए। तो कहते भाई वो गुरुकुल मालिक होता है। हम क्या करते हैं, दुनिया को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। अगर गुरु को माने तो वो सब कुछ अपनी बरकत लेके आपके पास आ जाता है, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। एक दाता मांगने के बजाय दाता को मांगो। हम दात के पीछे पड़ते हैं, दाता को छोड़ देते हैं। हम दात के पीछे पड़ेंगे, दाता दूर रह जाएगा। इसीलिए चाहिए कि हमें गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए। गुरु से दुनिया भी कोई सामान नहीं मांगने चाहिए। क्या मांगो कुछ स्थिर न रहा, इस देख कर तो न चला जग जाएगी। भाई क्या मांगना? कहते कोई दुनिया में स्थिर नहीं है। गुरु से क्यों मांगना छोटी चीजें जो कि स्थिर नहीं है, जिनका हमारा साथ शरीर से, आत्मा से नहीं। हमें तो उस चीज को मांगना जिसका साथ आत्मा से है, आत्मा का साथ परमात्मा से है, सामान का साथ शरीर से, और शरीर के साथ सामान यही रह जाती है, तो हमें दुख होता है। क्योंकि हम उस सामान को से प्रेम प्यार किए होते हैं, उसे छोड़ने में दुख होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई गुरु की भक्ति गुरु के लिए करनी चाहिए, दुनियावी चीजों के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु ही अपने अंदर आ गया तो वो सारी बरकत लेके आके बैठ जाता है कि हमें क्या चीज की है, जो हम सोचते हैं वो करके देता है, वो दाता है। इसीलिए कहते हैं ना, साधु बांध न बांध रही उधर समाना ले, आगे पीछे हर करे जब चाहे तब दे। कहते एक साधु कभी बैंक बैलेंस नहीं करता है। अगर वो बैंक बैलेंस करता है तो साधु है ही वो माया है। अगर उसको जमा करोगे आपका दिमाग घुमा देगा।
आपको किसी तरफ का नहीं रहने देगा, वो माया है। इसीलिए उनको साधु को भरोसा होता है अपने गुरु के ऊपर है, जो आज दे रहा है वो कल भी देगा। तो बैंक बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है। बैंक बैलेंस वो करते हैं जिनको भरोसा नहीं है। दुनियादार लोग करते हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, लेकिन साधु को इसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप महात्मा कहते भाई गुरु को मानो। क्यों कितने जन्म हमने इस माया के पीछे गवाया है, झूठे दुनिया से प्रेम प्यार करके। अगर एक प्रेम गुरु से कर ले, एक बार गुरु से प्रेम प्यार कर ले, बेड़ा पार हो जाए, फिर इस दुनिया में आने की जरूरत ही ना पड़े। जी संतन शरण गहो मेरे मन, कोटि न जाने हरे। संतन शरण गहो मेरे मन, कोटि न व्याधि हरे। कहे कबीर सुनो बड़ी साधो, सजे जीव तरे। तो वही करते, इसीलिए आप सदगुरु से प्रेम प्यार करो। एक ब्याज में आपके करोड़ों दुख दूर हो जाएंगे, एक दुख नहीं करोड़ों दुख होता है। तो इसीलिए आप इशारा देते कबीर साहब, कबीर कभी सुनो भाई साधो सहजे जीव तरे। हाँ कहें कबीर सुनो भाई साधो सहजे जीव तरे। कहते यहाँ भी जीव सुखी होता है अगर गुरु से प्रेम प्यार कर लेता है तो, और मरते समय में वही गुरु और नाम आता है उसको ऊपर लेके जाता है मालिक के पास, अपने पिता से मिला देता है और वहां भी वो सुखी होता है। तो यह सुख और पर सुख दोनों मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई गुरु की भक्ति करना, गुरु को खुश करना। गुरु को खुश करने का तरीका सत्संग, सेवा, भजन सुनना, ये तीन ही रास्ते हैं। सत्संग प्रेम प्यार से सुनना, सेवा प्रेम प्यार से करना, और भजन सुमरन भी प्रेम प्यार से करना। ये तीन ही रास्ते हैं हम गुरु को खुश करने के लिए। ये तीनों से जुड़े हैं तो गुरु खुश होता है। इसलिए बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके, क्योंकि राजस्थान की संगत हम बाबा जी की बनी बनाई तो सेवादार लोग, और सेवा का तरीका ज्यादातर उन लोगों के अंदर है। और यहाँ आकर के भी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं भंडारे में। हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे उनके ऊपर अपनी ध्यान बनाए रखे। नहीं तो हमारे यहाँ के लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है। वो लोग रोटी बनाएंगे तो आप एक भी नहीं खा सकेंगे, और सूख के लकड़ी हो जाएंगे क्योंकि वो लोग बराबर आटा मिलाते नहीं। यहाँ दक्षिण प्रांत में तो बुद्धा और चावल खाते हैं ना, तो रोटी का आदत नहीं। तो रोटी का भी 6 महीने 3 महीने में का बाबा बनाएंगे तो वो भी तेल के अंदर बनाते हैं, तेल लगा के, क्योंकि नहीं तो सूख जाता है, खाने को नहीं। क्योंकि जितना पानी चाहिए आटे को मिलाने के लिए उतना नहीं मिलाते हो, तुरंत मिलाया कि तुरंत बनाया। तो इसीलिए आप लोग आकर के यहाँ संगत की सेवा करते हैं, बड़ी खुशी होती है। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है और हमें प्रेम प्यार से करना चाहिए। तो जरूर महाराज जी आप लोगों को दया करेंगे।